तो शूट नहीं करा तो तूने बॉक्स वाला और सब मैंने करा तो एक सेकंड मैंने अपने पीसी में डाल दिया था मतलब एक पासवर्ड है साउंड आते हैं ना बस तो ये ना ने कैमरा शूट किया हाँ तो कैमरा है। और सब डाउनलोड कर रहा हूँ बस अभी ठीक है, तो हमारे पास क्लास के लिए वो एक नेक्स्ट क्लास के लिए वो तो बच जाएगा लेंस डिस्टॉर्शन का पाइपलाइन, है ना। अगर ये वाली फुटेज मिल जाती तो वो ही खत्म हो जाएगा। तो दो चीज़ें बची फोटो स्कैन के बाद, एक फोटो सर्वे सर्वे सॉल्वर और एक लेंस डिस्टॉर्शन, राइट। उतना ही पैरामीटर आपके पास, तो वो नेक्स्ट क्लास फिनिश कर लेंगे। तो फोटो स्कैन बेसिकली जो डेटा आपका यूटिलाइज होता है वो उस पर्पज के लिए होता है। जैसे कि अगर आपको मान लो कि ये एक बिल्डिंग मिल रहा है, अब इस बिल्डिंग के अंदर यू नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सेट एक्सटेंशन, राइट। यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या करना हो सकता है, सेट एक्सटेंशन का पैरामीटर यूज करना हो सकता है, ठीक। अब आपने इसका क्या कर लिया, कैमरा भी निकाल लिया, सब कुछ क्रिएट कर लिया। अब पॉइंट क्लाउड डेटा से क्या आएगा, इसके यहाँ पे क्या आएंगे, केवल पॉइंट्स निकल के आएंगे, ठीक। और उस पॉइंट से क्या इसकी स्ट्रक्चर निकल के आएगी, और स्ट्रक्चर नहीं निकल के आएगी तो इसका मतलब है डायमेंशनली करेक्ट मॉडल अभी नहीं बना, राइट। ऑब्जेक्ट तो बन जाएंगे पर वो अभी भी क्या है,
जो मेरे पास कोई बेस ही नहीं है तो फिर उस चीज को यूज किया नहीं जा सकता। और बहुत बार बहुत सारी सिचुएशन भी होती है कि जहां हमें डेटा तो मिल जाता है और जो ऑब्जेक्ट का डेटा है वो क्रूशियल स्ट्रक्चर हमें उसकी मिल नहीं पाती। तो मॉडलर हमारा क्या करता है, मॉडल तो बना देता है, उसके अकॉर्डिंग लग रहा होता है कि उसने परफेक्ट मॉडल बना के दिया है, और जब हम उसको मूवी के साथ मैच करने लगते हैं तो वो परफेक्ट मॉडल लगता नहीं। ठीक है, तो आधे मॉडलिंग आर्टिस्ट की प्रॉब्लम यही होती है, बस उन्हें रेफरेंसिंग करनी तो आती है पर डिक्टो कॉपी पेस्टिंग वाला काम नहीं आता क्रिएट करना। उनके अकॉर्डिंग लग रहा हो कि हम बिल्कुल सेम बना के दे रहे हैं वो, पर जब तुम उसे मूवी में रखोगे पूरा कॉन्फर्म करके निकालोगे तुम्हें 70% डिफरेंस दिखाई देगा उसके अंदर, क्योंकि मॉडलिंग लेवल पे वो डिफरेंस पता नहीं लगता, जैसे उसमें कलर होके आएगा निकल के आती तो एक एक डिटेल में फिर कमी दिखाई देनी शुरू होती है। इसलिए ऑन अर्ली स्टेज ही मॉडलिंग लेवल पे हमें वो करेक्शन पता हो जानी चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन इंडस्ट्री ने क्या निकाला कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिनके लिए उन्हें मॉडल चाहिए ही होता है। जैसे एक मूवी थी जिसका नाम था फैन, और उस फैन मूवी में उनको दिल्ली का एक शॉट बनाना था। ठीक है, जहाँ पे वो अंदर वो दिल्ली में ऊपर फाइट वाइट होती है उसकी, उसको दिखाना था रात रात के टाइम पे। और एक कुरेशिया वाली कुछ जगह है, वहाँ का भी एक उनका वो दिखाना था उनको शॉट, जहाँ पे उनकी वो रन चेज होती है फॉरन पे, है ना। तो वो शॉट में भी क्या है, वहाँ पे उनको एक्चुअल लोकेशन वैसे तो मिल नहीं जैसे उनको चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, सारे उसके फुटेज को शूट कर लिए ऑक्टोकॉप्टर से, जैसे आप ड्रोन यूज करते हो वैसे उन्होंने ऑक्टोकॉप्टर यूज किया और उससे पूरे एरिया का क्या निकाल लिए, एरियल फुटेजेस निकाल लिए अलग अलग, और कुछ फोटोज, बहुत सारे फोटोज कलेक्ट कर लिए जो पास पास से भी किए उन्होंने, ताकि उन्हें वो पूरी डायरेक्शन की क्या मिल जाए, डिटेल मिल जाए। अब हर फोटो के पास कुछ ना कुछ क्या है, पिक्सल की इंफॉर्मेशन है, और किसकी इंफॉर्मेशन है, कलर की इंफॉर्मेशन है। कलर की इंफॉर्मेशन से क्या निकल आएगा, टेक्सचर, वो तो काम हो गया। और जो पिक्सल की इंफॉर्मेशन है उससे क्या निकलेगा, पॉइंट डेटा, क्योंकि हर एक पिक्सल की अपनी क्या हो जाती है, डेंसिटी है, जो कि हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, और मैश के बेस में क्या हो जाती है, वो डेंसिटी बन जाती है, उसका वॉल्यूम बन जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, हर एक पिक्सल अपने हिसाब से क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है, और वो जब पॉइंट सारे एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर खड़ी हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री। एक ऐसी ज्योमेट्री जो किससे बनी हो, फोटो से जो डेटा निकाला गया उसके उससे बनी, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोग्रामेट्री बोला जाता है। और उस फोटोग्रामेट्री तक जाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, फोटो स्कैन। तो आप इसके लिए बहुत सारे, अब तो दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में भी एआई है, उसके अंदर भी बहुत सारे फोटो स्कैन्स मिलते हैं आपको। पहले एक अच्छा सॉफ्टवेयर था, ये सबसे क्रूशियल सॉफ्टवेयर था, एजी सॉफ्टवेयर। ये सब सिंपल है, बहुत इजीली करता है, और सबसे पहला बना हुआ सॉफ्टवेयर भी यही है। हो गया, पता रोटो कर दी, हिल तो नहीं रही, वो काली लाइन दिखनी चाहिए उसकी स्ट्रोक वाली। हाँ, चटक बन रहा। अरे ये दावत है इनकी, मुझे लग रहा है कहीं है इकट्ठे हुए हैं। जय, जय वो ये सभी आजकल ग्रुप बना हुआ है ना इनका, पार्टी चल रही है इनकी। बना तो हुआ तुम्हारा ग्रुप, ले, ग्रुप का सरदार तुम्हारा आशीष। तो इनके भी ऐसी दोस्त है, वो भी दोस्त ही था, वो क्या कर रहा है ग्रुप में। नहीं ये भी यहीं तक है, ये भी यहीं तक है, बस ये कि इनका मैक ना थोड़ा उधर तक शिफ्ट हो गया। हाँ थोड़ा लास्ट, मतलब इन्होंने ये एनसीआर में कर लिया एरिया, जैसे दिल्ली एनसीआर है ना, ऐसे इनका मैक एनसीआर है ये। तो इस क्षेत्र में जहां भी पाए जाएंगे वो मैक का एरिया है। मैं कह रहा तो भारी पूछ ले जाके कहा है, वो नाशपत नगर बैठे कह रहा हाँ मैं की हूँ। बहुत सारे लोग तो यही कॉलेज है, उसे कॉलेज ही मानते हैं और कुछ करते नहीं है, उनके लिए कॉलेज ही है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये हर हर फोटो को, जितनी आप फोटो इसको देंगे, ये हर फोटो को क्या मान लेता है, प्लेन मान लेता है। और इसको इस तरह से इमेजिन करो, सॉरी, कि ये आपकी फोटो है,
इस फोटो में कुछ ना कुछ क्या है, अंदर अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं, इट मीन्स वो क्या है, इनके पिक्सल्स हैं। अब यहां से क्या आ रहा है, देयर इज अ कैमरा, क्योंकि इसके पास कुछ व्यू है और इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी फेसिंग है, और उस फेसिंग से क्या बनेगा, जब किसी भी चीज की फेसिंग होती है, कोई व्यू होता है, तो व्यू किस तरह दिखाई देगा, देखने के लिए, और आंख क्या है, कैमरा ही तो यहाँ पे क्या बनेगा, आंख तो बन नहीं सकती, यहाँ क्या बनेगा उसकी जगह, एक कैमरा बनेगा, क्योंकि इसकी एक फेसिंग, और उस फेसिंग के लिए क्या जनरेट कर देता है आपको, एक कैमरा जनरेट कर देगा। ये हुआ फोटो स्कैन में कैमरा जनरेट करना। अब ये कैमरा क्या करता है, ये इससे लाइट को क्या करता है, ट्रेस पास करता है, और ट्रेस पास करने के टाइम पे क्या बनाता है, एक तरह से शेडो बनाता है, जिसको तुम लोग प्रोजेक्शन या कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जब वो प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन नाम दिया गया। प्रोजेक्शन के लिए क्या चाहिए होती है, सरफेस चाहिए होती है। ये यहाँ दोनों काम करता है, सरफेस भी रेडी करता है और प्रोजेक्शन भी किससे रेडी कर रहा है, टेक्सचर से प्रोजेक्शन रेडी कर रहा है। ये दोनों काम एक साथ करता है। बाद में उस प्रोजेक्शन को किसका नाम दे देता है, एक्सट्रैक्ट करके टेक्सचर का नाम देता है, और नीचे सरफेस बच जाती है ब्लैंक, उसे क्या दे देता है, मैश। तो इसलिए दोनों प्रोसेस क्या किए, एक साथ। तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है फोटो स्कैन के लिए, आपको मल्टी कैमरास चाहिए, यानी मल्टी फोटो से, मल्टी एंगल फोटो चाहिए, ठीक है। दूसरा, सेम लाइटिंग में होनी चाहिए फोटो, नहीं डिस्टेंस फर्क नहीं पड़ता, लाइटिंग से फर्क पड़ता। मल्टी लेवल डिटेल चाहिए, इसलिए पास से भी क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने सारी दूर दूर से क्लिक कर ली तो तुम्हें सरफेस तो मिल गई, पर टेक्सचर की डिटेल नहीं मिली। तो टेक्सचर की डिटेल क्या चाहिए, पास से उठाओ, इसलिए पास के भी एंगल लेने पड़ेंगे। बस कंडीशन एक ही है कि लाइटिंग नहीं बदलनी चाहिए, लाइटिंग बदली तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, फिर फोटो स्कैन सही काम नहीं करेगा। इसलिए लाइटिंग कभी भी ऐसे हार्श उसमें नहीं करते वो लोग, इसलिए वो क्या करते हैं, एक 360 डिग्री का डोम बना के रखते हैं, उसमें पर्सन को खड़ा करते हैं और चारों तरफ से एक ही बार में पूरे कैमरा से स्कैन डेटा निकाल देते हैं। क्योंकि अगर वो वैसे करेंगे तो लाइटिंग चेंज होने के चांसेस ज्यादा है। अब इसमें क्या है, लाइटिंग चेंज होगी नहीं, क्योंकि एक बार में पूरा फोटो स्कैन एक बार में निकल के आता है। आपको कम से कम 36 फोटो तो चाहिए मिनिमम है, पूरा सर्कल क्रिएट करने के लिए। पर जितनी ज्यादा दोगे उतना ही बेटर। सेम प्रोफाइल की होनी चाहिए, सेम कैमरा प्रोफाइल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की लाइटिंग तो सेम रख ली, पर कुछ मोबाइल से क्लिक कर दी, कुछ दूसरों से क्लिक कर दी, तो डिटेल सेम नहीं आएगी। क्योंकि इसका मेन मोटिव ये है, रॉ पे क्लिक करो, दूसरा जेपीजी भी मत करो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पिक्सल है उसी से पॉइंट क्लाउड डेटा बनना है। तो जेपीजी में पिक्सल नंबर क्या हो जाएंगे, कंप्रेस होंगे, मर्ज होंगे, क्वालिटी जाएगी, और फोटो स्कैन कंप्लीट तो होगा, पर उतनी डिटेल के साथ फोटो स्कैन नहीं आएगी, राइट। तो ये कहीं से ऐसी डाउनलोडेड है, इसी को यूज कर लेते हैं। तो इसमें भी ये देखो, सेम लाइटिंग पे क्लिक की हुई है, अरे पूरे नहीं है ना, ये किसी का पड़ा हुआ था, अगर उसी को उठा के यूज कर लिया। आप भी क्लिक कर सकते हो, सेम प्रोसेस सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उन्होंने भी यही यूज किया, यहाँ पे यूट्यूब पे चले जाओ, तुम फैन मूवी का देखोगे ना, उन्होंने वही डेटा यूज किया। कुछ चीजों के लिए तो आप, उन्होंने साइक्लोरामा भी बनाए, अभी यहाँ पे देखोगे ना, ये होता है साइक्लोरामा। नहीं नहीं नहीं, साइक्लोरामा छोटा वर्जन होता है किसी भी एरिया का। अरे मैगजीन के लिए भी करते, नहीं नहीं नहीं, साइक्लोरामा मिनिएचर होता है। हाँ, जैसे डिओरामा होता है ना, ऐसे साइक्लोरामा, डिओरामा तो एक एंगल से होता है, साइक्लोरामा क्या है, जिसकी साइकिल हर तरफ से देखा जा सके, उसको साइक्लोरामा बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी का छोटा वो बनाया वर्जन आपने, मिनी सेट बनाते ना, वो मिनिएचर मॉडलिंग जो होती है, तो वो वाली चीज जो है वो है आपका।
इसमें क्या होता है, पूरा सर्कल में आप हर जगह से डिटेल देख सकते हो उसकी, इसलिए तो साइक्लोरामा ही बोलते हैं। ऐसे तो डायरामा ही होता है वो, तो डायरामा क्या है कि एक जनरल जलवायु और उसके अकॉर्डिंग वो चीज बनाई जाने वाली। पर यहाँ पे क्या है, एक सिटी का भी बन सकता है। जैसे उन्होंने दिल्ली बनाने के लिए फैन मूवी में क्या यूज किया, साइक्लोरामा यूज किया था। उन्होंने अलग अलग फोटोज क्लिक करी थी दिल्ली के अलग अलग जगह जाके स्ट्रीट में से, और उनसे उससे क्या कर रहा है, फिर रेफरेंसेस के हिसाब से साइक्लोरामा रेडी कर रहा है। हाँ, एक तरह से मिनी सेट। ये ना देख, छोटा सा वर्जन बना दिया ना, ये देख, ये पूरा बड़ी सिटी थोड़ी है, सेट है ना। पर सेट किस लेवल पे है, छोटे लेवल पे सेट बना है। मिनी सिटी है, सब वही है। पर ये क्या होता है, ये एक एंगल से बनते थे साइक्लोरामा, फिर चारों तरफ से आप ले सकते हो। मिनिएचर जो होता है वो एक साइड एक एंगल से भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है, ये जो तुम्हारी ये मूवी थी, ये वो कॉमेडियन कौन था वो, चार्ली चैपलिन, वो कैसे शूट होता था? उसके लिए क्या इतने बड़े बड़े सेट थोड़ी बनाते थे वो, कुछ साइक्लोरामा बनाते थे और उस टाइम पे ये यूज करते थे वो। हाँ, ये फॉल्स पर्सपेक्टिव, ये टेक्निक बहुत यूज होती थी। ये देखो, बंदा यहाँ खड़ा है और यहाँ से इसको दिखा दिया, ये पास बना दिया, दूर बना दिया, जैसे ये सब फॉल्स पर्सपेक्टिव ही तो पहले मूवी जैसे ही शूट होती थी। या जिन बनाना, किसी को कुछ बनाना, तो उसे क्या कर दिया, पास से शूट कर लिया और उस बंदे को कहीं दूर बिठा रखा होता था। तो वो दो सेट बनाते थे, एक रियल टाइम, जैसे एक मूवी थी माई जायंट गर्लफ्रेंड, अजयंत्र मंत्रम भी थी, वो भी वही फॉल्स पर्सपेक्टिव ही था। वो सबसे सुटेबल एग्जांपल है उस चीज का। हाँ, पैरेलैक्स जैसा तो नहीं कह सकते उसको, इसमें फॉल्स पर्सपेक्टिव में पास क्लोजअप और वो का फर्क होता है। जैसे अगर किसी को बड़ा दिखाना तो नियर टू कैमरा कर दो, किसी को छोटा दिखाना तो फॉर फ्रॉम कैमरा कर दो, वो एक्टिंग वहीं से करेंगे वैसे। जैसे माई जाइंट गर्लफ्रेंड में क्या किया था उन्होंने, ये गर्लफ्रेंड के ऊपर ना उस सिटी पे एलियन का हमला होता है, और ये लड़की ना अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ, वही 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 वाली चीज है। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उस गर्ल को इन्होंने लंबा दिखाना था, बहुत जाइंट। तो एक सीन था जिसमें वो स्विमिंग पूल में बैठी हुई है। अब इसके हिसाब से स्विमिंग पूल क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। तो इन और दूसरे के हिसाब से क्या है, बड़ा ही है अभी। तो उसका जो बॉयफ्रेंड आता है, वो आता है, वो उससे बात कर रहा था स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के। तो उन्होंने दो सेट बनाए, एक जो साइज में छोटा बनाया जिसमें लड़की बहुत बड़ी दिखाई दे, और एक उसको एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया वहां पे। और कैमरा कहाँ रखा, इधर से यूज किया ताकि ये लगे बहुत बड़ी और वो क्या लगे, बहुत छोटा लगे। तो पहले ये ट्रिक बहुत यूज होती थी, फॉल्स पर्सपेक्टिव वाली। उन्होंने बहुत यूज किए हैं, साइक्लोरामा यूज किया। देखो क्लीन प्लेट के लिए तो उन्होंने अलग अलग क्लीन प्लेट भी शूट किए। और इसकी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्लीन अप का काम। वो तो बस पता नहीं स्टोरी कहाँ से पकड़ता है बेवकूफ वाली। रेड चिलीज में तो काम बर्बाद है। पर ये जो काम पकड़ते हैं ना, वो प्रॉब्लम रेड चिलीज की यही है कि वो इसके अलावा कोई और काम करते ही नहीं, इसलिए उसके आर्टिस्ट ना ग्रो नहीं करते। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्लीन प्लेट भी शूट किए अलग अलग। ये यहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत जबरदस्त काम है ये, पता ही नहीं लगता इसमें भी इफेक्ट कहाँ हुआ काम है।
ensure photorealism and provide a thrilling experience to the audience. It was another challenge to recreate the topography of the city of Dubrovnik, Croatia. We shot tons of aerial footage of the city using optical to get point-of-view data, which Supervisor extremely detailed model of the सुपरवाइजर the sheer volume of textures. ये देखो फोटो स्कैन यूज हो रहा है Photorealism almost इसके अंदर इन्होंने फोटो स्कैन यूज किया Croatia. We shot tons of aerial footage of the city तो देखो फुटेज ले रखी है उसके अलग अलग एंगल से शूट किया है उसको to generate accurate images ये देखो अब इससे फोटो डेटा निकला in the detailed model. और उससे जो मैश निकल के आया ये मैश यूजेबल नहीं होता इस मैश को बाद में क्या किया ये देखो टेक्सचर निकला है इससे इस मैश के ऊपर देखो एक मैश एक्चुअल बनाया गया दोबारा रीटो को ठीक है इसको सिंप्लीफाइड करके बनाया गया पर आपको क्या मिल गई एक्चुअली डायमेंशन मिल गई ना अब सोचो किसी को मूवी में इतना ज्यादा कैमरा एंगल ना मूव करना उसे हल्का सा प्रोजेक्शन के लिए मैच चाहिए हो तो काम तो बहुत इजी हो जाएगा ना यार हो गया Sheer volume of textures and shaders was done. For the realism, almost every tile of the rooftop was given a different variation. और की फाइलें कहाँ रखी हैं वो पेन ड्राइव में Paragon challenge was seamlessly blending the set building with layers of CG buildings, accurate atmospherics, and we composited throughout the complex techniques with moving green screen shot using stabilization, tracking, and camera reflection techniques in the climax. The terrace was constructed on a studio floor with cyclorama. We had to use a lot of reference images shot of the building in Delhi and use photogrammetry, creating an extensive CG model of the structure with सारी फाइल खोल and रही हैं lighting details. Essentially, the CG environment blends seamlessly with actual set location. क्लियर हो गया ये समझ आ गया कि आपको किस तरह से वो चीज होता है हाँ मैं तुझे फ्री दिखाई दे रहा हूँ मैं तो 7 बजे तक के बाद तो फ्री होऊंगा तो यहाँ पे भी अपने को ये डेटा मिल गया तो हमें इसे बस उठाना है आप इन्हें एक बार में वैसे सेलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकते हो नहीं तो यहाँ पे ये ट्रैक में नोड भी बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे फोटो के अंदर जाओ और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा इमेज इनपुट इस इमेज इनपुट के अंदर भी यहाँ से तुम कॉल कर सकते हो ठीक है ओरिएंटेशन के लिए ऑप्शन है यहाँ पे भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बस ड्रैग एक साथ ही करना जैसे हाँ ठीक है तो ये आ गया अपने पास इसकी पूरी सीक्वेंस आ गई इतने इमेज थे हर एक के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही क्या करता है समझता है देखो आप देख रहे हो कि हर एक में कुछ ना कुछ क्या है डिस्टेंस है तो ये कंपेयर करता है कि ये वाला पिक्सल दूसरे फोटो में कहाँ आया और कितना शिफ्ट हुआ तो अगर दो फोटो के बीच में वो डिस्टेंस मिलके इसके पॉइंट जनरेट हो गए तो नए बीच में नए फोटो की जरूरत नहीं है तो उसी दोनों के उन दो से पॉइंट डेटा जनरेट हो जाएगा और अगर वहां वो डिस्टेंस मैच नहीं करता उसे पता नहीं लगता है तो वहां पॉइंट डेटा जनरेट नहीं करेगा ठीक है आप इसमें XML भी लोड कर सकते हैं वही इन्फॉर्मेशन इसकी क्या क्या कैमरा था क्या चीज़ है वो सर्वे डेटा की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो डाल सकते हो नहीं तो डायरेक्टली तुम यहाँ जाओ और यहाँ तुम्हें फोटो ज्योमेट्री के अंदर मिल जाएगा फोटो सर्वे ठीक है इस फोटो सर्वे के अंदर ऑब्वियसली कैमरा की फोकल लेंथ डालना पड़ेगा अगर नोन है तो आप नोन करके आप अपने फोकल लेंथ डाल दीजिए फिलहाल अननोन है तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ आप यहाँ पे फाइल का ये
फोकल लेंथ और इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये कितने पे काम कर रहा है, एक्सपोजर टाइम क्या था, क्या क्या चीज़ों पे, ये कैसे ले रहे हैं। तो ये निकॉन की फाइल है, फोकल लेंथ 17 mm बता रहा है, तो आप भी 17 mm यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जो इंपोर्ट के टाइम इसे समझ में आया है। तो अगर आपको इससे हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं, तो आप इसके अंदर यहाँ रख भी सकते हैं नोन में। मुझे थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, कोई अगर इमेज आप स्किप करना चाहते हैं तो आप उस इमेज को स्किप भी कर सकते हैं कि ये इमेज यूज ना हो स्कैनिंग के टाइम पे, तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ से स्किप दबा दोगे, वो इमेज स्किप हो जाएगी। ठीक, या फिर वो काम आप इसमें भी कर सकते हैं, ऑटो मैच में भी, और या आप रीजन ऑफ इंटरेस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे को तो इतने एरिया के फोटो स्कैन ही यूज करना है, इधर की चीजें डेटा में आनी ही नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे मास्किंग तो है नहीं अपने पास, या तो आप वो फोटोशॉप से अलग अलग करके लेके आओ, या जो चीजें बनाओ, या फिर या मास्क फिर अलग अलग इमेज पे करना पड़ेगा, तो फिर वो मास्क में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेटर क्या होता है, लोग ROI ही बना देते हैं कि भैया ठीक है इतना ही अपन रख लेते हैं और इतने में काम कर देते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट और एंड फ्रेम भी डालने, अगर आपने सीक्वेंस इंपोर्ट किए, फिलहाल मैंने कोई सीक्वेंस इंपोर्ट नहीं की है, मैंने तो एक नॉर्मल अलग अलग फोटोज यूज की है। अब यहाँ पे पिकअप थ्रेशोल्ड है, पिकअप थ्रेशोल्ड किस चीज की है, क्योंकि सबसे पहला काम क्या कर रहा है, ये पॉइंट मैच करना है। पॉइंट मैच में हर एक के कितने परसेंटेज में यूज हो रहा है, 20% पिक्सल। ठीक है, थ्रेशोल्ड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर के एरिया को पकड़ने लगेगा। कम रखेंगे तो पास पास के एरिया के पिक्सल को भी क्या करेगा, कैलकुलेशन में लेके आएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस थ्रेशोल्ड को और क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास तो डिफॉल्ट वैल्यू पे ही है। उसके बाद मैचिंग मोड है, तो मैचिंग मोड में आप इसे ऑर्डर्ड में भी रख सकते हैं कि जिस ऑर्डर में फुटेज के नंबर है पहले उनको मैच करे, या फिर इसने जो यूज कर रखा है एग्जिस्टिव, इसमें क्या करता है, ये जिस जो इसे परफेक्ट मैच लगता है पहले उनको मैच कर लेता है, फिर बाद में जो सेकेंडरी लेवल पे आती है उसको बाद में मैच करता है। ऑर्डर में जो तुमने जिस ऑर्डर से इंपोर्ट किया उसमें मैच करेगा, पहले को दूसरी से मैच करेगा, फिर दूसरी को तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, ऐसे। तो मैं इसको जैसे इसने बाय डिफॉल्ट छोड़ा उसी सेटिंग पे रख के इसको ऑटो मैच डाल दूंगा। अब ये पॉइंट डिटेक्ट करना शुरू करेगा। वो लिंक भेज दो ना, यूनिवर्सिटी पे ना। चलो आवाज म्यूट कर दूंगा, पीछे दोस्त लोग कर लो। मैं पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कितनी बड़ी वीडियो है वो, सर बहुत सारी बना लेती, तो कट करके परफेक्ट ही दे देता ना। नहीं वो मैं घर पे कर रहा था, वो बस किसी में है नहीं। मैं पेनड्राइव डालना भूल गया उसमें, टेस्ट था सर, टेस्ट दे रहा था मैं दिमाग का, तो मैं तो जल्दी जल्दी में उसी चक्कर में आया। और सर उसकी हाइट है 19 कर लीजिए सर, 19 हाइट है, हाइट से होती है। वो सब अभी क्लास में है, उसके साथ और करना है। ठीक है, तो ये हमने रख लिया यहाँ पे। ये देखो इसने हर एक में क्या ये जनरेट पॉइंट जनरेट कर लिए। आप इस थ्रेशोल्ड को और बढ़ाते तो ये पॉइंट क्या होते हैं, दूर दूर जनरेट होते हैं, तो जो जिसको बेस्ट प्लेस मिले उस हिसाब से इसने पॉइंट जनरेट किया। अब हमारा काम क्या है, इसमें स्प्लिट करके आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट करो, ये देखो ये आपको खुद दिखाएगा एक इमेज के दूसरे इमेज से कि कहाँ का पॉइंट मिल रहा है। देखो इसे बदलो, हर इमेज के देखो इस इमेज से कितने कितने पॉइंट मिल रहे हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, कंपेयर कर रहा है। ये देखो फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड फ्रेम में कितना मिला, थर्ड में कितने मिले, फोर्थ में कितना मिला, और कितने पॉइंट मैच हो रहे हैं। देखो ये यहीं का यहीं आ रहा है, तो इसने डिस्टेंस देखा कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ था इस दीवार के कॉर्नर वाला, और वो इसमें कहाँ चला गया, ये रहा पॉइंट। अगर इसको दिख रहा होगा
तो या मैच कर लेगा, अगर नहीं मैच कर पा रहा होगा तो नहीं करेगा। तो जैसे हम मैच करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा। ये है यहाँ पे लाइट और यही विंडो है, और इसके बराबर में कुछ ये भी विंडो था क्या छोटा, ये वाले है ना ये दीवार, लगता ये इसी रही है। हाँ ये। तो अगर कोई पॉइंट सॉफ्टवेयर खुद से मैच नहीं कर पा रहा, जैसे उसे नहीं मिल रहा, तो यहाँ एक पॉइंट है, और अगर वो यहाँ पॉइंट आपको दोबारा मिल भी रहा है तो सेकंड पे नहीं, यहाँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो इसको मिलना चाहिए, नया कुछ पॉइंट, पर वो यहाँ भी होना चाहिए ना। जैसे ये देखो, ये तो इसने मैच कर लिया, मिड वाला नहीं, मैं मिड वाला नहीं। हम्म। हाइट वाला हो रहा था और दो मैच हो रहे हैं। ये दोनों जैसे देखो मैच नहीं हो रहे, ये दोनों दिख रहे हैं, ये इसने मैच नहीं कर पाया ये। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे पकड़ो, इसको पकड़ के इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये मैनुअल कनेक्शन है, जिसमें आप मैनुअली बता पा रहे हैं उसको कि ये पॉइंट यहाँ पे इतना दूर में जाके शिफ्ट हुआ है। वैसे ऑटो मैच में कोशिश करता है कि मैक्सिमम सारे पॉइंट का ढूंढ ले दूसरी में, और अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा मिलता है कि जो वो नहीं ढूंढ पाया, तो आप उस केस में खुद मैनुअली भी उसे मैच करा के दे सकते। समझ गए। बाकी अगर मार्की से आपको पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट को देख सकते हो, हर पॉइंट वहां पे कहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। क्लियर। तो कनेक्शन ही बनाना है बस इसको, कोई पॉइंट अगर आपको रिमूव करना है तो आप वहां से रिमूव भी कर सकते। मैच मतलब जैसे मान ले कि तूने ये यहाँ एक फोटो में तेरे ये यहाँ है, ये सरफेस, दूसरे फोटो में तूने फ्रेम ऐसा लिया, तो अब इतने से इतने में क्या हुआ, चेंज आया ना। तो ये पॉइंट पहले में कहाँ है और दूसरे में कहाँ है, ये इसको मैच करता है ताकि उसके बीच में सरफेस बना सके। टूटा तो नहीं होता ना वो, किसी के क्या है, क्योंकि ऑटोमेटिक चल रहा है तो ऑटोमेटिक कुछ मैच करेगा, कुछ नहीं मिल पाएंगे उसको, तो वो हमें मैनुअल कनेक्ट करके देगा। क्योंकि एक सरफेस बनाने के लिए, सपोज करिए 3D एक सरफेस है, अब 3D सरफेस बनाने के लिए क्या चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए ना। अब ये कनेक्शन दूसरे में मिलता जाएगा तभी तो वहां पे क्या बनती जाएगी, सरफेस बनेगी ना। क्योंकि ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन दो पॉइंट को मिला देगा क्या बनेगी, एज। जब चार एज को मिला देगा क्या बनेगा, एक फेस बनेगा ना, और जब फेस फेस मिलते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, सरफेस। तो अब ये सोचो कि ये क्या बना रहा है, अभी फिलहाल एज दिख रहा है कि कहाँ का एज मेरे को मिल सकती है, और जो नहीं मिल पा रहा उसे मैनुअल मैच कर दो। क्लियर। अब इसने पॉइंट्स हमारे निकाल लिए, पॉइंट का काम इसका खत्म हो गया। अब इन पॉइंट्स को हम कन्वर्ट करेंगे डेटा में, क्योंकि अब ये डेटा नहीं है, बस इन्हें सर्च किए, ये टारगेट्स हैं अभी, इनसे अभी से पॉइंट बनाने हैं, क्लाउड डेटा बनेगा अभी इससे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रखा है सॉल्व का, इसको सॉल्व ऑल कर। देखो अब ये पॉइंट में कन्वर्ट, और जब इसको आया 3D व्यू में चेक करेंगे, यू कैन सी द स्ट्रक्चर। देखो इतनी इमेज है, और हर इमेज को एक प्लेन माना और हर इमेज से कैमरा जनरेट कर दिया, देखो उतनी उतनी फेसिंग मिल गई है। समझ रहे हैं। आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो और इन्हें रिमूव कर सकते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ से सेलेक्ट करके कैमरा टू सेलेक्ट, इसको यहाँ से चलो अगले स्टेप में डिलीट कर दीजिए, करना ये मुझे चाहिए।
हाँ ठीक है। तो जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जैसे मुझे घर ही बनाना है तो मैं इनको क्या कर दे रहा हूँ, जैसे डिलीट कर दे रहा हूँ। इनका कोई फायदा नहीं है, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलोगे उतना डेटा भी आपको क्या करेगा, हैवी बनेगा। ये काम ट्रैकर आर्टिस्ट को भी करके देना पड़ेगा, मैथ मूव आर्टिस्ट को ही करके देना पड़ता है। तो मैश के वाले के पास बहुत कुछ वो चला जाएगा मॉडलिंग डिपार्टमेंट में, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को भी मॉडलिंग करवाने के लिए। तो जो भी आपका कोई मॉडलर है उसे पकड़ाओ और एक शिप का अपने एक स्कैन डेटा उसे दे सकते हो। नहीं, अभी तो मैश ही बना के दूंगा मैं। अभी तो इससे मैच कन्वर्ट होगा, अभी तो कुछ भी नहीं निकला, अभी तो जस्ट एक तरह से फॉर्मेशन हुई है कि पॉइंट बने। आप इसी लेवल पे मैं बस इसको क्लीन कर रहा हूँ ताकि अगले लेवल पे मेरे को इतना मैश वाली चीजें ना मिले। ठीक है, ये आ गया डेटा। ठीक, तो ये चीज आ गई है। नाउ अब इसके बाद दूसरी नोड लगाएंगे, वही फोटो गैमेट्री, इस बार जाएंगे फोटो मैश। 3 नोड का ही है बस ये फिर। ठीक है, इमेज इनपुट, फोटो सर्वे और फोटो मैश। अब यहाँ पे बनता है बाउंडिंग बॉक्स। ये देखो, ये इसको एक बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। इस बाउंडिंग बॉक्स का मैक्सिमम मिनिमम साइज यहाँ पे देगा, क्योंकि उसके बाहर की फिर कैलकुलेशन नहीं करेगा, इसलिए बाउंडिंग दी हुई है। अगर आपको ज्यादा बड़ा बाउंडिंग बनाना है तो आप बना सकते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब सबसे पहला काम क्या होगा, पॉइंट डेटा निकल गया, उस पॉइंट डेटा से बनेगा डेप्थ मैप। फिर उस डेप्थ मैप से क्या बनेगा, मैश। तो आपको जितना हाई क्वालिटी का डेप्थ मैप बनाना है, इसको उतना बढ़ा सकते हैं, उतना टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप और कुछ नहीं कर पाओगे। तो मीडियम लेवल का बना सकता हूं मैं अभी, और यहाँ वेरिफिकेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो टाइम और ज्यादा बढ़ेगा, और उतना ही क्या बनेगा, अच्छा एक्चुअली से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी परसेंटेज आती है लिखी हुई, किस फ्रेम से कितना परसेंट अच्छा डेटा मिला। तो अच्छे फोटो वो होते हैं जिनके अंदर कम से कम 50% डेटा तो मिले, उससे कम मिल रहा था वो इमेज से आपका कोई लेना देना नहीं। इसलिए 36 इमेज लेगा वो 100, 150, 200, 300 इमेज क्लिक करते हैं, क्योंकि हर इमेज से आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता, क्योंकि या तो वो बिल्कुल रॉ हो या उतनी अच्छी क्वालिटी से क्लिक हुई हुई हो, तब तो काम हो सकता है। तो मैं इसको फिलहाल वीक रखता हूँ। ठीक है, और क्रिएट करते हैं एक मीडियम लेवल पे। अगर ये ज्यादा टाइम लेगा तो आई स्टॉप इट एंड आई गो फॉर लो। टाइम बहुत देखते हैं, 2-4 मिनट, वैसे उस लो में भी बैठना ही पड़ेगा। लो का मतलब भी ये है कि 10-15 मिनट जाएंगे। हम्म, ये रेंडरिंग का काम थोड़ी है, इससे कोई हैवी का वो नहीं है भाई, टाइम तो हैवी में भी जाएगा, इसका मशीन से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। हाँ बस ये है कि थोड़ा हैवी होगी, थोड़ा 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा बस। उनके पास तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कोई बंदा बैठ के थोड़ी होता है, तो बैठ छोड़ देते, दूसरा काम करने लग जाते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट थोड़ी हायर करते हैं, वो कोई भी करके छोड़ के लगा के छोड़ देता है, कोई भी लगा के छोड़ देगा, खत्म, बैठा रहो,
होता रहेगा अपने आप, तुमने कौन सा कुछ करना उसमें। ये कुछ और करने भी नहीं देगा ना अभी, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। हमने उसका निकाला था मूवी बना रहे थे हम लोग, विंटर सोल्जर, तो उसका हैंड चाहिए था, है ना। तो अब उसका हैंड के लिए हमने क्या ट्रिक अपनाई थी, तो हमें बिल्कुल एक्चुअल वो चाहिए था उसके, जो हमारा एक्टर था उसके हिसाब से। तो हमने उसके एक्टर के ऊपर यहाँ पूरा प्लास्टर बनाया, ताकि उसके हैंड की पूरी क्या आ जाए, मसल्स वगैरह सब चीज़ आ जाए उसके अंदर। फिर उसके ऊपर हमने वो पुट्टी वगैरह लगा के उसके हाथ का वो निकाल दिया, ठीक है। पूरा अपने पास वो आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मोल्ड मिल गया हमें। अब उस मोल्ड के अंदर हमने क्या करा, फिर उसके एक और ऊपर टेपिंग करी, और उसको फिर वहां से वो आता ना सिलिकॉन, सिलिकॉन भर के हमने उसका एक पूरा प्लास्टिक का मोल्ड निकाल लिया। फिर उसके ऊपर हमने सिल्वर कलर का कोटिंग करवा ली, और वो फिर हाथ हमने कहाँ यूज किया, शूटिंग के लिए। उस हाथ से बस क्या हुआ, उस हाथ से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, पर हमें ये पता लग गया कि जब इस पे 3D का हाथ लगेगा, क्योंकि उस हाथ को मैं एनिमेट तो कर नहीं सकता था, वो मुड़ तो रहा नहीं था उससे, क्योंकि उसकी स्टील की कोटिंग होने के बाद वो बिल्कुल क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो वो तो मुड़ तो रहा नहीं था, बट उससे फायदा क्या हो रहा था कि मुझे ये पता लग रहा था कि यहाँ इस लाइटिंग सिचुएशन में कौन कौन सी रिफ्लेक्शन और क्या क्या चीज बन रही है, और कितना हमारा जब हाथ एक्चुअल में हम लगाएंगे सीजी का, तो वो कैसा यहाँ दिखना चाहिए। इसलिए प्रॉप मॉड और ये सब चीजें करनी पड़ती है उसके अंदर। तो देखो अभी एक फ्रेम सॉल्व हुआ है, 52% डेटा दिया उसने। चौंतीस मिनट नहीं, ये नहीं है। मैं लो पे ही रखता हूँ, लो पे भी ये लेगा तो भाई टाइम बहुत अच्छा खासा लेगा। जैसे काम करते करते ना, तो मेरा लैपटॉप में 8 GB रैम थी, मैं चला रहा था और फिर मेरा लैपटॉप मतलब होता है एकदम स्टॉप हो गया, सब 5 घंटे के लिए। मम्मा का हो गया, मैंने सिर्फ 32 GB डाला, बाकी 32 GB डाल दिया, सब स्टॉप कर रहा है। अरे सब क्रैश होगा, सब क्रैश होगा, रिसेशन आएगा। अरे बहुत गंदा रिसेशन आएगा, उम्मीद जिसका पता मिल लगेगा एकदम से आएगा। अभी तो बहुत ही लो हो गया, अभी तो 10-15 लाख का सीजन नीचे लो हुआ है। पूरी जीडीपी गिरे जा रही है, एकदम स्टॉक क्रैश करेंगे सारे। हम्म। स्कैम की प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन इतना रेट बढ़ गया है ना, तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा किसी तो को। टैक्सेस बढ़ा रहे हैं सर कंज्यूमर पर। हाँ, पनीर का भी रेट बढ़ गया, मीट पर 5%
अब कैमरा लगा दिया। पनीर कितने कमरा है तो सही बात है, दुनिया रोटी रोटी में से पनीर कितने खाने का सामान आटे तेरे सब पे बढ़ रहा है, सब पे बढ़ रहा चावल है। में जो लोग ये आप देखो हमारे ऐसी बात है किसान को भी सब मिल भी रहा है। अरे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पर तुम समझो ना यूएस क्रैश करने वाला पूरा। हाँ वही करता है, वही खेल इंटरनेशनल मार्केटिंग में सीखती है वो, सब अपने इंटर में रखता है जब चाहे जब गिराओ। श्रीलंका में हाल हुआ लंका तो खैर अपनी बेवकूफी से मरा है, पूरी मार्केटिंग उस पर डिपेंड लंका तो अपनी बेवकूफी से मरा है। अच्छा खासा अगर इनकी सुन लेता तो नहीं डूबता। ईगो में नहीं गया, वो क्या होता ना भैया, फ्री का चक्कर भाव भैया, फ्री के उसको लगा कि भाई ये करोड़ रुपए फेंक के मार रहा है, 99 साल की लीज पे दे दिया अपने, वो उनमें तान दिए, बड़ा देश हमेशा उनमें तान दी सेना कर ले तेरे से जो होता हूँ। पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री में बड़ा देश होगा या तो उसकी बात मानो और क्या लग रहा है कि रूस और वो उससे जीत नहीं पा रहा, नहीं मजे ले रहा है। मजे और क्या जीतना कुछ है ही नहीं, जीत उसको तो बचा ही नहीं जीतने के लिए। बजा दे तो ये आज खत्म कर दे रूस तो उसको आज खत्म कर दे, क्या जरूरत है, और धीरे धीरे मारेगा मार ही नहीं रहा ना। वो अंदर अंदर धोखा कर रहा चल रही है। अरे उसने क्या किया ना, और वो रूस की लड़ाई भी नहीं है डॉलर का प्राइस पहले राइज वो था, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर बैन्स लगा दिए। बहुत सारे बैन्स लगने के बाद इसके रूबल की वो जो गिर गई नीचे। इसने क्या किया, कच्ची मार्केट का तेल बोला कि तुम मेरे से खरीदो, पर पे किसमें करो, रुपीस में करो, डॉलर डॉलर में नहीं। डॉलर में करते थे पहले, डॉलर लेने मना कर दिए, अपना वो करेंसी तो अपनी करेंसी ऊपर उठ गई। वो तो सिर्फ हो रहा है, लड़ाई तो अपनी देखी जाए तो रशिया और अमेरिका के पीछे चल रही है। तो पहले कोल्ड वॉर चला था 1927 में, सब में वही चले कोल्ड जा वॉर ही रहा चल है। रहा है अब, और क्या। वो तो बस छोटे देश बेचारे पीछे पिस रहे हैं। दो दिन मान लो तो 2 मिनट का काम है। अपने इंटरनेट देखो, पहले के जमाने में क्या है, सारे देश लड़ते हम नहीं लड़ेंगे किसी से। हम हाँ, सच में हम अभी भाई बहुत आगे हैं यार। वो लोग आप पढ़ोगे ना, हाइड्रोजन भी यूज करा तो 1927 में, उस टाइम में जब हमें ये भी नहीं पता था कि अनाज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो हाइड्रोजन यूज कर रहे थे। वो लोग बहुत आगे हैं, उनकी कभी नहीं कर सकते। हर चीज में आगे ना, इंडिया वहां तक पहुंचे तो लोग आगे से ले जाएंगे। वो बहुत नहीं, आगे पहुंच है रहे भाई। हैं धीरे धीरे। बहुत टाइम लगेगा पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इंडिया का पहले आपसे सेक्शन है, कहते हैं तुम सब देश बढ़ जाओ, मैं 5-6 देश की नहीं लड़ेंगे, तो नहीं लड़ सकते साथ देंगे यार। कैसे लड़ेगा तो और पीछे हो जाएगा, क्या फायदा नहीं, वही लड़ सकता है। पैसा और पावर स्टार्टिंग की बात है, मरे मरे तो अभी अब तो ये अग्निवीर लेते हैं और आगे साथ बढ़िया है ना वो तो। खत्म कर दिया। मैं तो टेंडर में रहता हूँ, मुझे पता क्या होता है वहाँ। आए दिन बच्चे आए थे, मूड खराब, रेल मेट्रो में बैठ जाते, आने का भी नहीं मिलता, वहीं बैठे रहते। धरती बोर्ड है हमारे, वहीं बैठे रहते बेचारे रोडों पे। तब मैंने होना कुछ नहीं, घर जाओ अपने अपने, क्यों खाली मुझे टाइम खराब कर रहे हो। हो जाएगा। सब सही है, होना सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज है। और कितने साल सारी जिंदगी करता है क्या, दूसरों को भी तो मौका दो भाई। तो तुम हर जॉब करने जा रहे हो, करियर बनाने जा रहे हो, करियर होता है कोर्स, बहुत सारे ऑप्शन है। 90% लोग करियर के लिए जाते हैं, कोई नहीं जाता। करियर में सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। सिक्योरिटी ऊपर से पहली सैलरी भी अच्छी है, सिर्फ आर्मी ऐसा डिपेंड है जो आपको सैलरी में भी 30 से 35,000 देता है पहली सैलरी, इसलिए। और कैंटीन का इसलिए सबको अलग ही है। वो तो देखो, वो तो वो तो बंद कर देना। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, गवर्नमेंट में 18,000-19,000 रुपए से ऊपर कोई नहीं। अभी तो प्राइवेट बुक है ना, इसमें मतलब रेलवे में मतलब प्राइवेट करना। सब प्राइवेट, सब प्राइवेट। हाँ, साथ में रेलवे बहुत अच्छी है। साफ हुई प्राइवेट पूरा हुआ है ना। टाइमिंग्स वगैरह जो पहले से डिले होते थे ट्रेन में, अब बिल्कुल डिले नहीं होते। इससे तो भी एडवर्टाइजमेंट में कहीं बहुत काम करेंगे। अरे वो करनी है भाई उन्होंने। तुम्हें क्या लगता है मेट्रो किसकी बॉडी है? सेमी है वो गवर्नमेंट को उसमें कोई ये नहीं है। वो क्या करते हैं, हर स्टेशन का टेंडर उठाते हैं और आसपास के उसको दे देते हैं। जैसे यहाँ का टाइपिंग को दिया हुआ है, सब प्राइवेट को दे रखा, साफ रहता है बिल्कुल। लेकिन मेट्रो सर, आप देखो ना, मेट्रो को रेल से नहीं जोड़ सकते। रेल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, रिस्की वाला काम होता है। क्योंकि हमारे पापा के अंदर में काम करते हैं ना मतलब लोग, ये तो ठेकेदार आजकल अपने भेजते, तो वो क्या करते हैं ना, जो जॉइंट होते हैं ना, मारा नहीं वाला भागते हैं। उन पकड़ेगा, कल को ट्रेन ले, कौन जवाब देगा सरकारी बंदा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उनको तो दे रहा है प्राइवेट का, हमने तो हो गया, उसे थोड़ी पकड़ के लाएगा, फंसेगा कौन? सरकारी बंदा। इसलिए प्राइवेट का होना उसमें ठीक है, जैसे स्टेशन होगा ये सब करा सकते हैं, लेकिन ट्रैक का काम बहुत रिस्की होता है, उसमें नहीं करना चाहिए प्राइवेट।
वो गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है ऐसे ही, वो तो छोड़ के भाग के उनसे तो जॉइंट हुए नहीं, ठेकेदार के लोग तो भाग के उसे थोड़ी पकड़ते रहेगा, पकड़ा जाए और सरकारी वाला बोला मेरे को अंदर ही तो मैं क्या करूँ, वो तो ठेकेदार काम कर रहा था मेरे लड़के से, वो तो साफ बोल जाते पल्ला भारी है तो लोग छोड़ो। भाई पर अगर किसी ने टेंडर भरा तो वहाँ पे नॉर्म की तो साइन चेक तो क्यूसी के टाइम में रिश्वत क्यों ली? वही तो बात होती है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। वही इतना बड़ा डिपार्टमेंट है ना, इतने से लेके उतने तक जाते जाते कोई ना कोई खा ही जाता है बीच में। खाता देर से ज्यादा तो पैसा किसी ने है ही नहीं, जो वो होते हैं ना अफसर बहुत लंबे होते हैं, बहुत पैसा दे रहे हो, बहुत पैसा हर जगह। टेंडर छूटता है, करोड़ों से नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं नहीं जाता कोई सही किसी भी बहुत अच्छा कमा लेता है। किसी को मान लेता भाई, जो तुम कैंटीन में खाना खाते हो ये कैंटीन में करोड़ों का तो भुगला उससे ही चला जाता है, वो दूध का और उसका किलो बुरा हाल है। वो एक बार वो था राजधानी में, वो फर्स्ट एसी का वो थे, वो था ना सर्व करने वाले, वो बता रहा था वो दिन कह रहा सर मैं तो कम से दिन के 7,000 छाप देता हूँ। तो 7-8 हजार दिन के, तो वो कैसे कह रहे फर्स्ट एसी सेकंड एसी में मेरा वो होता है। अब वहाँ पे क्या होता है फर्स्ट एसी जनरली कपल से आता है, हनीमून वाले जाने वाले ये सब, या बड़ी क्लास के लोग आते हैं। तो बड़ी क्लास के लोग क्या होता है ड्रिंक कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है खुशी होती है, तो भैया अच्छी सर्विस दोगे तो वो क्या करते हैं अब भैया टिप देते हैं। तो टिप में मिनिमम कितनी मिलती है, अब तक मिनिमम तो मेरे को 1500 मिलती है, और इससे ऊपर ही मिलती है। हाँ, वहाँ पे सब 4-5 हजार का टिकट बुक करके आ रहे हो तुम। 4-5 फर्स्ट एसी का 4-5 कहाँ होगा भाई? और आधा का और ज्यादा जितना आप प्लेन में जाते हो ना उससे डबल किराया लेते और कह रहा उसके बाद वो जो खाना खाते हैं वो इतना उनके लिए आता बहुत सारा खाना है, और वो इतना खाता तो है नहीं, तो उसे क्या करते हैं हम लोअर बर्थ में भेज देते हैं उसमें। स्लीपर में। कह रहा उसके अलावा जितने लोग यहाँ सामान वो चढ़ते लेने, मैं हर एक से 50-50 100 रुपये भी लेता हूँ, तो उन्होंने पूरी अपने हाँ उसके अलग लेता है। जब सीट पे बिठा कह रहा मेरे को हमें 2 सीट मिलती है, हम 2 लोग हैं हमें 2 सीट मिलती है जो हमारी रिजर्व हम सो सकते हैं। कह रहा हम उन्हें बेच देते हैं किसी को, यही करते हो भेज देते हैं, 2 सीट रिजर्व देते हैं उनको। और किसी को तो जगह मिल गई 500 रुपये भी दे, उसे क्या फर्क पड़ रहा है, इनके तो 500 रुपये बन गए ना। वो इसलिए कहा था कह रहा सैलरी तो मैं कभी छुई नहीं मैंने आज तक। सैलरी होती क्या है सिर्फ 8-10 हजार रुपये तो होती है, तो बेसिक बचता होता है ना, कह रहा पर वो भी तो जमा हो रहा है भाई, रेगुलर इनकम है वो। करवा देगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो 10,000 में आप भी तो सोचे कैसे करते हो। अरे वो बहुत रईसी में काटता है बताएं। जुगाड़ वाले करते हो अगर सरकारी नौकरी करे लोग फोकस करते हैं। भाई 3 लाख की चीजें नहीं करना चाहिए, उम्र ऐसे वो क्या आगे उस लाइन छोटी सी दुकान से बनवाएगी तो किसी ना बोलो मैं देखिए इसकी सब्जी का मतलब बहुत बड़ी शॉप है उसकी, सफल टाइप की होती है ना, तो वो चलाई नहीं जा रही उससे आगे जाता है काम कर लो मुझे देते मत पहले तो बॉन्ड लेके हमने कर और अगर ऐसा होता है बस काम ही है आप रिश्वत नहीं लोगे ना तो आपको जबरदस्ती लेनी पड़ेगी ऐसे सिस्टम में। अरे भाई तुम खुद ही देते हो, हम खुद देते हैं, हम खुश हैं। देते हैं ना, अगर दूसरा नहीं ले रहा तो जबरदस्ती लेनी पड़ेगी आपको, आपकी मजबूरी हो जाएगी वो लेना, ऐसा कर देंगे ना आपको लेना ही पड़ेगा कि चिल्ला भाई तो नहीं हम भी उसमें सिस्टम का पार्ट है, अभी तो खुश है उसमें। वही तो अब कोई मेरा 2000 का चालान काटे उसके का 200 रुपये ले लिया, 200 रुपये सही है। तो मैं क्यों 2000 का चालान कटवाऊंगा? और 4 घंटे और खरा, उसके बाद जाकर शपथ भी लो। मैं एक बार ईमानदार बन गया था, मैंने कहा नहीं आज पूरे नियम से चलूंगा। उसने कहा उसने कहा कि एक कटवा रहे चालान, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कटवा। कह रहा ठीक है, मैं कहा कोर्ट का कितना कर 100 रुपये, मैं कहा उसका ही कर, मैं कहा तेरे को 600 रुपये नहीं दूंगा मैं। मैंने पूरे को लगा क्या होगा जैसा कोर्ट में जाना होगा, तो अब वो 100 रुपये का चालान कट गया, उसने लाइसेंस वहीं का भी जमा कर। मैंने कहा पैसे तो दे रहा हूँ मैं, कह रहे नहीं अब तो कोर्ट ही देंगे पैसे की। मैं कहा अच्छा चल भाई ऐसा होता होगा, मेरे को लगा एक दिन में काम हो जाएगा। तो पहले दिन में गया कोर्ट, नहीं वहाँ तो वकील तो नहीं, उसने कहा कि क्या कर रहे थे, मैं कुछ नहीं, वो रेड लाइट जंप हो गई थी इस वजह से। कह रहे अच्छा फाइन कितने का, मैं 100 रुपये का, इसमें काटा कर 900 रुपये चले गए। तो वो मेरे से पहले एक और बंदा खड़ा हुआ था, उसका अच्छा खासा चालान बच गया था, उसका 500 का चालान था। उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ था, कि साहब ऐसे ऐसे कर रहा था वो हो गया था। कह रहा अच्छा चल ठीक है 300 रुपये दो जा। तो वो इतने में हंस गया, कह रहा वापिस आ, कह रहा वापिस आ, कह रहा ये धारा तो भूल ही गया, लगा नहीं 15,000 फाइन। भाई मेरी फटी पे का मेरा भी ना कर दे। मेरा था 2,000 रुपये का, मैं चुपचाप देख खड़ा हो गया। कह रहा गलती तुमसे हुई है, मैं कहा हाँ साहब पता हो गई गलती हो मेरे गई। साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो उसने बोला गलती मानते बोले कर क्या आगे सकते से हो? करोगे नहीं सर नहीं जाओ कोई फाइन नहीं दो
तो उसने चालान काटा, पैसे लिए जमा किए, और उसके बाद कह रहा कि अब लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा उस पुलिस स्टेशन से दूसरी में चलान। जिस एरिया में चालान काटा। मतलब कोर्ट कहीं की रोहिणी कोर्ट में, और भाग गया। तो उसने कहा ये तो दोपहर 2 बजे से पहले पहले मिलता है। मैं कहा ये भी गया। तो मतलब उस दिन कोर्ट में दिन खड़ा, पेट्रोल का खर्चा ले, अगले दिन फिर पहुंचा वहां। उसने कहा कि यहाँ से लाइसेंस तब मिलता है, पहले तुम्हें टोडापुर जाके ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। उसके स्लॉट होते हैं, सुबह 7 वाली और फिर ये फिर वो। मैंने कहा ये तो छूट गई। मैंने कहा 10-12 वाली करके देखता हूँ। वो 12 बजे से लेके उन्होंने छोड़ा 4 बजे। भाई थक गए भूख से प्यास से आखिरी में। उसके बाद कह रहे हाँ सब खड़े हो जाओ। और एक्चुअल में भाई यही करवाया उन्होंने, हाँ एक्चुअल में यही याद करवाया उन्होंने। हम अपने माँ बाप की कसम खाते हैं हम आगे से नहीं करेंगे। ड्रिंक करके ये करके वो करके। मैंने कहा मैंने तो ये जुल्म नहीं किया। मैं कहा तो रेड लाइट तोड़ी है। मैंने कहा सरकारी मैडम था ना। और मैं अकेला नहीं था भाई, 300 लोग थे जो इस चक्कर में थे। फिर उसके बाद मैं कहा चल यहाँ से वो पर्ची मिल गई। और तुम ये भी कैसे वहां पहुंच गया, वो पर्ची साइन करा कर लानी पड़ती है वहां से। वो पर्ची देते हैं, वो पर्ची वहां फिर उस पुलिस स्टेशन में जमा होती है, फिर तुम्हारा लाइसेंस मिलता है। 3 दिन लग गए मेरे, 3 दिन, तब जाके लाइसेंस मिला। और तीसरे दिन ही पहुंचे ना, तो उसने कहा आधार कार्ड कहाँ है? मैं कहा, मेरा आधार कार्ड। कह रहे तो ओरिजिनल है, इसकी फोटोकॉपी। मैं फोटोकॉपी कब गई थी? कह रहे वो तो लगानी पड़ती है। और फोटोकॉपी वहां आसपास भी ना हो गई, वो 5 किलोमीटर दूर। कह रहा और 2 बजे के बाद मिलेगा भी नहीं। मैंने कहा भाई अब क्या करे क्या नहीं करे। बैग वैग खंगाला, गलती से वो तो मिल गई फोटोकॉपी। मैं कही पकड़े, तब मिला। जैसे 3 दिन लग गए। तो मुझे एहसास हुआ कि उस दिन 600 रुपये देता तो आज मेरे इतने पैसे खराब नहीं होते। ये तो बातें इस तरह से कर देते हैं ना बंदे को, मतलब तू दे दे 600 रुपए दे दे भाई, तू रहने दे बच्चे कर का। ठीक है, तो ये देखो डेप्थ मैप निकल गया अपना। अब इस डेप्थ मैप से आपको क्या बनाना है, मैश बनाना है, क्योंकि ये भी अभी यूजेबल नहीं है। अब मैश के लिए फिर यहाँ पे वही है, रेजोल्यूशन कितना लेते हो, तो लो रेजोल्यूशन पे रख के यू कैन क्रिएट अ मैश। ये थोड़ा कम टाइम देगा उससे। 5 प्रोसेस होते हैं इसमें। अभी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो ये बीच में तो बुलेट ट्रेन चलानी तो मेरे हाँ वो पैनल से अब पहले से पीछे बहुत हाइट पे था। तो सर मतलब मैं यही क्लास लेके आ रहा था, मतलब मैं ये 70 किलोमीटर से आ रहा था मैं। तो 5 पुलिस वालों ने पकड़ लिया मुझे। अब गाड़ी पापा के नाम से चला मैं ना। उसने कहा, उसने पटाखा मार के देखे। मैंने कहा ऐसे देख ले, ऐसे ही बज रहे हैं। मैंने कहा चलान काट दे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कितना कर देगा। उसका अंदर इतना हाइट नहीं था, 5 समथिंग का था, काट करके खड़ी कर दी उसने। पहले तो दो बुलेटें रोकी और मुझे दिखाना देख ऐसा सारे से। मैंने कहा पढ़ा है, घंटा लगा लूंगा। मैंने कहा छोड़ दो, सेकंड हैंड लिया मैंने और लगा हुआ आया, मैं लगा दूंगा। कहता नहीं। तो मैंने चलान काट दिया और लाइसेंस रख लिया। कहता कि ये आरके फ्रॉम सेक्टर 5 में वो ऑफिस है मेरा, कहता वहां जाके ले लेना। अब मैं चलान भर के, एक मैसेज आया, मैंने चलान भरा, 6000 रुपये चलान आया था। 6000 भर के मैं चलान में गया, उसमें चलान देखा, मैंने कहा एक और चलान का और चलान। कहता जाके चेक करो। मैंने मैसेज देखा, एज अ ओनर के ऊपर अलग चलान आया, एज अ ड्राइवर के ऊपर अलग चलान आया। 12,000 रुपये चलान देके आया था मैसेज। ठीक है। तो ये देखो, अगर यहाँ पे डेप्थ मैप को मैं मीडियम पे निकालता तो ये और अच्छा नजर आता है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी आएगी, जैसे यहाँ पे मीडियम रखोगे तो ये और अच्छा आपको टेक्सचर मिलेगा और ये सब चीजें मिलती है। अब यहाँ से आप अपने इसको मैश को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपका काम वहाँ पे। ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप इसको डाल सकते हैं। टेक्सचर तो यही आ गया ना। अब इस टेक्सचर पे तुम कितने मॉडिफिकेशन हो वो सब कर सकते हो। ये टेक्सचर दे रहा है ना, यहाँ पे कलर मैप दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सब जा रहा है, सब चला जाएगा उसके अंदर। ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में लेके जाना चाहोगे उस फॉर्मेट में। तो ये एक बेसिक आपका आइडिया है फोटो स्कैन का। और अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो फिर यहाँ से भी इसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए पहले तुम्हें ना ये, क्योंकि यहाँ पे ये भी मैश
को वहां ले जाके ओबीजे बना के लाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली इस मैच को देखा नहीं। ठीक है, पहले इसको सेव करके फिर वापस इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तब निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपनी फाइलें लेके जा सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो मिल जाएगा, और फिर इस मैच को आप अपने लिए किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हो, अपने वो में यूज़ कर सकते हो इसको आसानी से। अगर आपका शिप का मॉडल बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है तो इस चीज़ से बना दो। तो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि मैच थोड़ा सिंप्लीफाई हो। अभी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, टेक्सचर का रेजोल्यूशन है, सब सिंप्लीफाई करके फिर डिवाइडेड कट से करा एंड में बहुत दिक्कत देता है, तो अगर मैंने पूरा को जुगाड़ टेक्निक से कर दिया, सर पहले नॉर्मल पूरा कैमरा ट्रैकिंग के लिए फिर एक सॉल्वर लगाया, फिर प्लेन को रोका मार के उसके अंदर का सॉल्वर हाई मीडियम हाई करके पूरा कैमरा ही निकाल दिया। बस में मॉडल भी लगा के देख लिया, सही पता नहीं। वही है, तुम्हारा शिप बस मैच होना चाहिए। शिप मैच नहीं होगा तो कैमरा तो मैच हो जाता है। कैमरा तो सारे नेगेटिव नहीं करता, इसका की लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दो, तो आपको आपको डेटा। ठीक है, तो ये आएगा वैसा ही मैश, फिर इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीटोपो करना पड़ेगा, और आपको एक आईडिया चुनना मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको ट्राई करो, और वो वाली फुटेज एक बार देख लेता हूँ, तो उसमें अगर कट करके लाना हो तो कट करके। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बनाई थी गिम्बल से। हाँ ये ठीक है, बस इसकी डायमेंशन है ना तेरे पास। हाँ वो तो सब कुछ है। इसको दोबारा बना बेटा वीडियो को, इस पे ना मुझे पॉइंट लगा के, पॉइंट नहीं है इसमें, पॉइंट भी लगाऊंगा। तो फिर ट्रैक कैसे करूँगा? ट्रैक नहीं कर पाऊंगा ना। उसमें ना पॉइंट्स लगाइए चारों कॉर्नर पे, और ऊपर इधर इधर ना पूरे में लगाना ऐसा पड़ेगा। कैमरा एंगल ले जिसमें ने 8 पॉइंट्स दिखे। है। हाँ तूने भी तो किया होगा किसी को, उतना ही चाहिए बताओ। 35 है।
सर ये कैमरा ट्रैक की मेरा भी फुटेज कैसे कोई बनाई थी मैंने गाड़ी रखने का मैंने अपनी बना दिया क्या करा पानी है तो पानी पानी लाई उसमें ना थोड़ा सा ऊपर नीचे वाले हल्का सा तो ऐसे तो नहीं गाड़ी रखते शेप हो जाता है हल्का सा बहुत ना ये देखोगे थोड़ा सा ऊपर है जो थोड़ा सा नीचे क्या करते हैं हाँ हल्का सा बहुत माइनर इससे क्या फर्क पड़ता है तो वो सब है हाँ वो जब वो बनाएगा तो मॉडल ऐसे ही बने ना ग्राउंड के लिए नहीं कैरेक्टर सारे मतलब ऐसे ही स्टोरी कुछ नहीं है स्टोरी कहानी सेम होगी मेरा साउथ कॉपी कर लेते स्टोरी नहीं मिल रहा ना मैं फीस लेना पड़ेगा ठीक भाई वो भाई को पेंट वाला